तो आज है हमारे पास ये 3 फ़ोन जो कि इस सेगमेंट का जो है वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन्स में से एक है। अगर 60 से 65,000 के रेंज में जाएँ तो ये तीनों फ़ोन्स का ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है आज के टाइम पे। कल को चल के प्राइसेस वैरी कर सकता है। अगर आप 256 जीबी लेते हो, 128 लेते हो या फिर 512 जीबी लेते हो तो ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग मिलता है इन तीनों फ़ोन्स का। तो इन तीनों फ़ोन्स का कैमरा टेस्ट करने वाले हैं और देखने ये वाले हैं कि 60,000 के रेंज में आपको सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा मिलता है। वैसे कैमराज में जाने से पहले आपको बता दें कि जैसे इसमें डिस्प्ले है, तीनों फोन का डिस्प्ले जो है टॉप नॉच का है, लेकिन सबसे पहले जो अपना ब्राइटनेस डाउन करता है कैमराज यूज करने पे वो S25 FE है। यहाँ पे आईफोन और वीवो अपना ब्राइटनेस को अच्छे से मेंटेन करता है। आईफोन का विजिबिलिटी काफी तगड़ा था और वीवो का भी विजिबिलिटी आउटडोर में काफी तगड़ा रहा है। स्टार्टिंग में सैमसंग भी मेंटेन करता है लेकिन अपना जल्दी ब्राइटनेस डाउन करता है। बैटरी के मामले में अगर पर्सनली बोले तो सबसे बेस्ट यहाँ पे हमको वीवो का बैटरी बैकअप लगा है। सबसे कम कंजम्पशन करता है बैटरी का, बड़ा बैटरी भी है। बाद बाकी आईफोन 16 और S25 FE दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा बैटरी परफॉर्मेंस। IP सर्टिफिकेशन में यहाँ पे वीवो थोड़ा सा बेहतर है, IP69 मिलेगा, बाकी में IP68 मिलता है। और वीवो का एक और एडवांटेज है, यहाँ पे जाइस का बैजिंग है, मतलब कि जाइस के डिफरेंट कलर प्रोफाइल्स मिलते हैं, उसके बोके फिल्टर्स मिल जाते हैं। तो आपको कैमराज में फीचर्स जो है सबसे ज्यादा आपको वीवो X200 में मिलता है। वाइड एंगल मतलब प्राइमरी कैमरा का बात करो तो तीनों ही फोन में काफी पावरफुल हार्डवेयर तो यूज किया जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग एकदम अलग है तीनों फोन्स का। तो तीनों फोन अलग अलग तरीके से काम करता है। वैसे तीनों फोन का हम लोगों ने डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू बना रखा है, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पे कैमरा हार्डवेयर का अगर बात करेंगे तो सैमसंग और वीवो में हम लोग को 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। सेंसर साइज तीनों फोन का सेम है, 1/1.5756 इंच ऐसा ही आता है। अपर्चर भी आप देख सकते हो, डिस्प्ले में आपको सारा कुछ दे रहे हैं। बस आपको आईफोन जो है 48 मेगापिक्सल का सेंसर देगा। प्राइमरी में आपको तीनों कैमरास में OIS मिल जाता है। और वीवो में आपको डिफॉल्ट जो कलर प्रोफाइल है, हम लोग विविड मोड उसमें फोटोज लेंगे, हम लोग कोई सेटिंग से छेड़छाड़ करके फोटोज नहीं लेते हैं। आप चाहो तो जाइस मोड में फोटोज वगैरह ले सकते हो, उसमें नेचुरल फोटोज ज्यादा आते हैं, लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग विविड मोड में आता है तो हम लोग उसी में फोटोज ले रहे हैं। वैसे हार्डवेयर में अगर आप पर्सनली बोले तो यहाँ पे सबसे पावरफुल हार्डवेयर जो है सोनी IMX 921 है, जो कि X200 में। तो अगर कलर्स का बात करें तो वीवो आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज निकाल के देता है और बाकी दोनों फोन्स थोड़ा सा नेचुरल फोटोज निकाल के देते हैं। अगर हम शार्पनेस का बात करें तो इस जगह पे डे टाइम हो या फिर आगे भी दिखाएंगे, यहाँ पे वीवो जो है ज़्यादा शार्प, ज़्यादा डिटेल्ड फोटोज निकालता है कंपेयर टू बाकी दोनों फोन्स। बाकी दोनों फोन्स का कलर साइंस हमको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा कंपेयर टू वीवो। वीवो में वैसे आप जाइस नेचुरल मोड भी कर सकते हो, बट स्टिल आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यही ऑप्शन आता है और इसी ऑप्शन में सबसे बेस्ट डायनेमिक रेंज भी मिलता है। इसी वजह से अगेंस्ट द लाइट भी सबसे बेटर डिटेल्स कैप्चर करता है। स्किन टोन का अगर बात करेंगे तो वो सबसे बेस्ट जो है वो सैमसंग का था, सेकंड में थोड़ा सा आईफोन को रखेंगे और यहाँ पे वीवो जो है हमको थोड़ा सा ज़्यादा अननेचुरल काइंड ऑफ फील हुआ, बट स्टिल बहुतों को ये भी चीज़ पसंद आता है। और बाद बाकी दोनों फोन्स का स्किन टोन जो है बहुत बढ़िया था, लेकिन लो लाइट में आप जैसे ही जाते हो उस जगह पे ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में हम अगर बात करेंगे तो वीवो का आपको फोटोज बूस्टेड कलर्स के साथ आएगा, लेकिन अगर डिटेल्स देखोगे तो बाकी दोनों फ़ोन से कहीं ज़्यादा बेहतर कैप्चर करता है। वीवो में नाइट मोड जो है बहुत बेटर, मतलब डिटेल्स कैप्चर कर पाता है। सेकंड पे अगर आप देखोगे तो सेकंड पे आपको आईफोन कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में है, किसी किसी सिचुएशन में आपको सैमसंग है, बट स्टिल हम बोलेंगे कि वीवो इस जगह पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अल्ट्रा वाइड का अगर बात कर ले तो यहाँ पे थोड़ा अलग अलग तरीके का चीज़ है। जैसे आईफोन में आप देखोगे तो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है f2.2 अपर्चर के साथ, लेकिन ये सबसे ज्यादा आपको वाइडर व्यू देता है। सेकंड में आता है सैमसंग 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड f2.2 अपर्चर के साथ, इसका वाइडर व्यू थोड़ा सा एप्पल से कम है। थर्ड में आपको आता है वीवो X200 जिसका वाइडर व्यू सबसे कम है, लेकिन इसका मेगापिक्सल काउंट जो है सबसे ज्यादा है, ऑटो फोकसिंग के साथ में ये आता है। और इसका अपर्चर भी जो है बाकी दोनों फोन से थोड़ा सा बड़ा है f2.0 के साथ। इवन जो इसका सेंसर साइज है वो भी बाकी दोनों फोन से थोड़ा सा बड़ा आप कह सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइडर व्यू, फील्ड ऑफ व्यू जो आपको बेस्ट मिलता है वो आईफोन का मिलता है, सेकंड में सैमसंग है और थर्ड पे यहाँ पे वीवो है। लेकिन डिटेल्स का जहाँ तक बात करेंगे उस जगह पे आईफोन जो है सबसे पीछे रहता है। सबसे ज़्यादा नॉइज़ आपको डे टाइम में भी मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। और वीवो का कलर साइंस कुछ वैसा ही है जैसे पिछले वाले में था, लेकिन डिटेल्स के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे अगर सारे फ़ोन्स में तो कभी सैमसंग और वीवो के बीच में थोड़ा कॉम्पिटिशन वाला चीज़ है। एप्पल में आई डोंट नो, हर फोटो में आपको नॉइज़ अगर आप क्रॉप करते हो तो क्लियरली विजिबल हो जाता है। डिटेल्स यहाँ पे थोड़ा सा वीवो का और सैमसंग का जो है ज़्यादा बेहतर लगा। स्क्रीन टोन वगैरह आप देख सकते हो कि किस में कैसा क्या आ रहा है। वहीं आप लो लाइट में जाते हो तो वीवो का ब्लू जो है थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू रहता है,
तो उसमें थोड़ा बूस्टेड कलर्स आपको यहाँ पे लो लाइट में खासकर दिखेगा। तीनों में कलर्स एकदम डिफरेंट दिख रहा है, मतलब आप ये चीज़ नोटिस करना, तीनों में कलर्स आपको डिफरेंट दिखेगा। लेकिन आईफोन का जो डिटेल्स था लो लाइट में वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर था कंपेयर टू बाकी दोनों फ़ोन्स। हाँ, नॉइज़ भी उसमें रहेगा, लेकिन डिटेल्स जो है वो बाकी दोनों फ़ोन से अच्छा रहता है। इवन वीवो का भी डिटेल्स बढ़िया है, यहाँ पे सैमसंग जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं। टेलीफोटो का अगर बात कर ले तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डंडी मारा गया है वो है एप्पल, उसमें है ही नहीं, तो भाई क्या ही बात करें। तो टेलीफोटो आपको एप्पल में नहीं मिलता है, बट स्टिल आपको 3x पे हम लोगों ने शॉट्स लिया है, तो वो भी आपको दिखा देंगे कि कैसा क्या आपको रहता है। सेकंड में आता है सैमसंग, जो कि सिर्फ 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो यूज किया है विद OIS, बट सबसे पावरफुल यहाँ पे हार्डवेयर है Vivo S200 का, जो कि Sony IMX882 यूज करता है। काफी पावरफुल हार्डवेयर है, 4K 60 fps वीडियोस ले सकता है। सैमसंग जो है 4K 60 fps नहीं ले सकता है। इसका सेंसर भी काफी बड़ा है, और सैमसंग और Vivo दोनों में आपको OIS भी मिल जाता है, और Vivo में आप मैक्रोस क्लिक कर सकते हो, ये सबसे बड़ा फायदा है। वैसे आप Vivo यहाँ पे इकलौता फोन है जो रियर फ्रंट सारे में 4K 60 fps रिकॉर्ड करता है, टेलीफोटो उसमें है। वैसे एप्पल में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एप्पल में टेलीफोटो नहीं है, और सैमसंग में भी मिलता है, सैमसंग में लेकिन अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो 4K 60 fps नहीं रिकॉर्ड कर सकता है। तो आईफोन में टेलीफोटो नहीं है, बट स्टिल आपको अच्छा डिटेल्स कैप्चर करता है। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे सारे फोन्स में तो क्लियरली यहाँ पे वीवो जो है बाकी दोनों फोन से बहुत ही बेटर डिटेल्स निकालता है, बेटर बैकग्राउंड ब्लर निकालता है। हाँ, आपको ब्यूटिफिकेशन भी उतना ही करके देगा, ये भी चीज़ है। सैमसंग का स्क्रीन टोन यहाँ पे सबसे बेस्ट लगा हमको, डिटेल्स भी काफ़ी हद तक नेचुरल आप कह सकते हो, लेकिन वीवो अलग लेवल पे है। अगर आपका उसका थोड़ा ब्यूटिफिकेशन इतना ज़्यादा ना करे तो वो सबसे ज़्यादा डिटेल, सबसे बेटर सेंसर का ये एडवांटेज जो है लो लाइट में भी आपको दिखाता है। कहीं ना कहीं इस जगह पे एप्पल जो है फ्लेयर सबसे ज़्यादा देगा, हर जगह हर फोटो में आप फ्लेयर दिख जाएगा। 3x तो उसमें है नहीं, बट स्टिल क्रॉप करके जूम करके हम लोग ने जब लिया था फोटो, जितना भी लिया था उसमें क्लियरली डिटेल्स के मामले में यहाँ पे वीवो हर जगह पे, मतलब अगर आपको टेलीफोटो लेंस पसंद है और आप जूम वगैरह करते हो तो इस जगह पे क्लियरली हम बोल सकते हैं आपके लिए वीवो जो है बेस्ट ऑप्शन है। आप नेचुरल मोड कर लेना प्रोफाइल, उसके बाद फोटोज़ वगैरह क्लिक करना तो आपको नेचुरल फोटोज़ भी मिल जाएगा। यहाँ पे सेकंड सैमसंग है, थर्ड पे यहाँ पे आईफोन आता है। वहीं अगर जूम का बात कर ले तो वीवो में हम लोग को 100x तक का जूम मिलेगा, एप्पल में 10x मिलता है, और सैमसंग में जो है 30x मिलता है। तो जूम में अगर आप फोटोज क्लिक करते हो, हम लोगों ने 10x पे फोटोज क्लिक किया था, तो क्लियर विनर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपको जो है क्लियरली X200 जो है जूम में बेटर क्वालिटी देता है, अभी के टाइम भी है सबसे बेस्ट इस सेगमेंट का जूम कैमरा कह सकते हो। अगर 30x पे भी हम लोग जाते हैं, जो कि सैमसंग का मैक्सिमम जूम लेवल है, वहां पे भी क्लियरली आप कह सकते हो कि वीवो जो है वे बेटर फोटोज निकालता है सैमसंग के कंपेरिजन। तो जूम किंग यहाँ पे इस सेगमेंट में जो है आपका X200 अभी भी है। पोर्ट्रेट्स का बात कर ले तो यहाँ पे आपको वीवो में भाई काफी सारे फिल्टर्स हैं, बोके कंट्रोल है, तो आप इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब अगर आप सही तरीके से यूज करो तो फिल्टर्स वगैरह ये सब जो है इतने हैं कि भाई आपको स्नैपचैट वगैरह सब यूज नहीं करना पड़ेगा। फीचर्स के मामले में डेफिनेटली वीवो जो है बाकी दोनों फोन से कहीं ज्यादा है। सेकंड पे यहाँ पे सैमसंग है, एंड थर्ड पे यहाँ पे एप्पल आता है कहीं ना कहीं। और फोकल लेंथ का बात कर ले तो वीवो में हम लोग को 5 फोकल लेंथ आपको मिल जाता है, डिफरेंट फोकल लेंथ है, तो क्लियरली यहाँ पे वीवो में आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा। इसके अलावा आईफोन में अगर बात करें तो 1x 2x का टॉगल है, 3x आप डिजिटली जा सकते हो। सैमसंग का बात करेंगे 1x 2x 3x 3 टॉगल्स मिल जाते हैं। तो अगर 1x पोर्ट्रेट का बात करें तो वीवो में अगेन आपको ब्यूटिफिकेशन सबसे ज़्यादा मिलता है। बहुतों को ये चीज़ पसंद है, बहुतों को नहीं है, आप खुद से भी चूज़ कर सकते हो। बट स्किन टोन के मामले में यहाँ पे एप्पल और सैमसंग ये दोनों जो है वो, इवन सैमसंग भी थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन करता है, बट स्टिल हम बोलेंगे कि सैमसंग का फोटो जो है काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आपको ब्यूटिफिकेशन करके फोटोज चाहिए देन आपको वीवो जो है सबसे बेस्ट लगेगा। आईफोन में थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रास्ट और नॉइज़ जो है वो थोड़ा सा अननेचुरल तरीके से मिलता है। डायनेमिक रेंज तीनों ही फ़ोन का बहुत ही बढ़िया है, और लो लाइट में आप जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे भी आपको वीवो जो है सबसे बेस्ट फोटोज़ निकाल के देता है। हाँ, ये चीज़ है कि फेस को थोड़ा सा वाइट ज़्यादा करने में लग जाता है, इस जगह पे सैमसंग जो सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप लो लाइट में कह सकते हो कि सैमसंग का कलर्स अच्छा है, बट वीवो का डिटेल्स अच्छा है, और एप्पल का नॉइज़ आप कह सकते हो कि अच्छा है। तो अगर डे टाइम में 3x पोर्ट्रेट का बात कर ले तो यहाँ पे एप्पल में तो है नहीं, बट स्टिल हम लोगों ने डिजिटल जूम किया था, और बहुतों को पसंद आएगा वीवो का फोटोज़, बहुतों को नहीं आएगा। यहाँ पे भी वही सीन है कि ब्यूटिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा कर देता है। यहाँ पे हम भी बोलेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन है। उस मामले में सैमसंग जो है सबसे बेस्ट फोटोज़, नेचुरल फोटोज़ निकाल के रखता है। डे टाइम में अगर चूज़ करना हो तो हम सैमसंग का फोटोज़ को बेटर नेचुरल फोटोज़ के लिए चूज़ करेंगे, और वीवो को थोड़ा सा चूज़ करेंगे हम लोग बेहतर डिटेल्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए आप कह सकते हो, ब्यूटिफिकेशन को अवॉइड करते हुए। लेकिन लो लाइट में आप जाते हो तो 90% जगहों पे आपको वीवो जो है सबसे बेस्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ कैप्चर करेगा। यहाँ पे सैमसंग भी स्ट्रगल करता है, एप्पल तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रगल करेगा। बेस्ट क्वालिटी का फोटो जो है वीवो में मिलता है। और अगर फ्लैश एक्सपोजर का बात
बात करें तो इस जगह पे सैमसंग का एक्सपोजर सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ सैमसंग में नॉइज़ भी जो अगर आप देखोगे वाइड अल्ट्रा वाइड दोनों पे सबसे ज़्यादा मिलता है। तो एप्पल आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो फ्लैश के लिए। तो यहाँ पे मेगापिक्सल काउंट सबसे ज़्यादा X200 में। फ्रंट कैमरा का बात कर ले तो यहाँ पे सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, आईफोन में भी 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, बस इसका अपर्चर जो है थोड़ा सा लार्ज है। X200 जो है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देता है f2.0 अपर्चर के साथ। तो यहाँ सबसे ज़्यादा वाइडर व्यू आपको एप्पल और सैमसंग में मतलब कह सकते हो, वैसे तीनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, वैसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं फील होगा। बट अगर स्किन टोन कलर्स ये सब चीज़ों का बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है वो सैमसंग लेके आता है, सेकंड पे एप्पल है, और सबसे ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन के साथ आपको वीवो फोटोज़ निकाल के देगा। वीवो का फोटो जो है थोड़ा पर्पलिश फोटो आप कह सकते हो, ऐसा कुछ हो गया है। डायनेमिक रेंज में भी थोड़ा सा वीवो हमको यहाँ पे लगा और बेहतर कर सकता था, बट इस जगह पे हम क्लियरली बोल सकते हैं सैमसंग एंड एप्पल ने इस जगह पे आपको बेहतर काम किया है वीवो से। और वही लो लाइट के फोटोज़ में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सैमसंग जो है बाकी दोनों फ़ोन से बेहतर काम करता है। वीवो थोड़ा सा वाइटिश फोटो करने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा रह जाता है, तो इसकी वजह से कभी कभी जो फोटोज़ है वो थोड़ा अननेचुरल फील होता है। तो वीवो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्रंट कैमरा के लिए नहीं है, आप इस जगह के लिए आप बाकी दोनों फ़ोन्स प्रेफर कर सकते हो। और फ्रंट पोर्ट्रेट का अगर बात करेंगे तो आईफोन यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगा कि उसका वाइडर व्यू बाकी दोनों फ़ोन से कम है, बट क्वालिटी वैसा ही आपको लगभग मिलेगा, कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ फोटोज़ लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको वीवो जो है सबसे बेस्ट है, और सैमसंग भी आपको मैनेज कर ले पाएगा, लेकिन एप्पल थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। लो लाइट में अगर आप जाओगे तो एप्पल यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है पोर्ट्रेट मोड में, मतलब फ्रंट पोर्ट्रेट मोड में, क्योंकि नॉइज़ जो है ऑलमोस्ट सारे फोटोज़ में मिल जाएगा। यहाँ पे वीवो और सैमसंग जो है ये सबसे ज़्यादा बेहतर डिटेल्स जो है वो कैप्चर करता है। वैसे वीडियोस के मामले में अगर बताएं तो एक चीज़ आपको सैमसंग में अच्छा है कि ये 4K 120 FPS रिकॉर्ड करने वाला इकलौता फ़ोन है रियर कैमरा में, जो कि बाकी दोनों फ़ोन्स आपको नहीं देता है। तो अगर आपको 4K 120 चाहिए तो क्लियरली यहाँ पे सैमसंग बेटर है। अगर आप स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पे क्लियरली सैमसंग जो आपको क्वालिटी शार्पनेस जो है ज़्यादा देगा। वैसे यहाँ पे आपको एप्पल में ये फ़ायदा है कि आप अल्ट्रा वाइड से भी स्लो मोशन ले सकते हो, बाकी दोनों फोन में अल्ट्रा वाइड जो है स्लो मोशन नहीं सपोर्ट करता है। सिनेमैटिक पोर्ट्रेट्स अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे सैमसंग और एप्पल ये दोनों जो है सिर्फ प्राइमरी कैमरा में देता है सिनेमैटिक मोड, लेकिन ये दोनों फोन जो है 4K रिकॉर्ड कर सकता है। बट आप डिजिटली जा सकते हो 3x पे, लेकिन यहाँ पे फायदा होता है X200 के साथ। क्लियरली यहाँ पे 3x में अगर आप जाओगे तो 3x जो कैमरा है वो X200 का पोर्ट्रेट वीडियो ले सकता है। भले ही ये 1080p में रिकॉर्ड करता हो, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो डिस्प्ले में साइड बाई साइड की कहीं ज़्यादा बेटर क्वालिटी इसमें आपको निकल के आती है। इसके अलावा AI फीचर्स का अगर बात कर ले तो वीवो एंड सैमसंग में आपको AI के काफ़ी सारे भर के फीचर्स मिलते हैं। अभी AI के मामले में एप्पल जो है बहुत पीछे है, तो अगर आपको जनरेटिव एडिट या फिर कुछ भी ये सब चीज़ें करना है ना, तो ये सब चीज़ों के लिए भाई वीवो एंड सैमसंग कहीं ज़्यादा बेटर है। AI इरेजर टूल यूज़ करना है, बहुत यूज़ होता है भाई। आप कहीं भी जाते हो घूमने फिरने तो मैक्सिमम अनवांटेड लोगों को हटाने के लिए ये टूल जो काफ़ी हेल्प करते हैं, तो इन सब चीज़ों में एप्पल जो है बहुत पीछे रह जाता है। वैसे अगर आपको डॉल्बी विजन या HDR10+ वीडियोज़ रिकॉर्ड करना है तो ये सिर्फ आपको एप्पल एंड सैमसंग में मिलेगा, यहाँ पे वीवो में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। वैसे वीवो में आपको जाइस का टी कोटिंग है जो कि फ्लेयर्स वगैरह को ज़्यादा बढ़िया तरीके से हैंडल करता है, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है वीवो के साथ। तो आप सारे ही फ़ोन में 4K 60 FPS प्राइमरी कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो। स्किन टोन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट अगर हमसे पूछा जाए तो वो वीवो का लग रहा है। एप्पल में थोड़ा सा हेयर्स आप देखो पर्पल हो गया है, और वीवो में आप स्काई देखो सबसे बेस्ट डिटेल्स कैप्चर किया है। सैमसंग इस जगह पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है। एंड सेकंड पे हम रखेंगे आईफोन को, बट आईफोन का बहुत लोग कमेंट करने वाला है कि आईफोन का वीडियो क्वालिटी बेस्ट होता है। यस होता है, लेकिन वो आप अल्ट्रा वाइड पे जब जाओगे तो यहाँ पे फील होता है, इस जगह पे फील हो रहा है। प्राइमरी कैमरा में डेफिनेटली हम वहाँ पे चूज़ करेंगे वीवो को, ज़्यादा फ्लैट अच्छे तरीके से वो बैकग्राउंड को बैलेंस करके दिखा रहा है वीडियोज़ वगैरह। यहाँ पे आप 4K 60 FPS 30 FPS आप रिकॉर्ड फुटेज देख रहे हो। यहाँ पे आप सारे फ़ोन्स में कैमरा स्विच कर सकते हो। एप्पल में 3x पे गए हैं तो यहाँ पे भी आप देखोगे हेयर्स जो है वो पर्पल हो चुका है थोड़ा। सैमसंग जो है 3x पे सबसे ज़्यादा गंदा क्वालिटी दे रहा है, मतलब उससे बेटर क्वालिटी एप्पल का आप कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में वीवो जो है काफ़ी मतलब पहले से ऑप्टिमाइज़ हो चुका है, पहले इतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं था। और अगर आपको 4K 60 FPS अल्ट्रा वाइड से चाहिए तो इस जगह पे हम आईफोन को डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे, और सैमसंग को नहीं करने वाले हैं क्योंकि भाई उसमें 4K 60 FPS अल्ट्रा वाइड में है ही नहीं। 4K 30 FPS सिर्फ आप ऑप्शन मिलता है। इस जगह पे आप कैमरा स्विच कर सकते हो वीवो में और आईफोन में। सैमसंग में 4K 60 FPS पे कैमरा स्विचिंग का ऑप्शन नहीं है, 4K 30 FPS पे आपको मिलता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी आप देख सकते हो। अगर कहीं ना कहीं हम एक चीज़ बोलेंगे कि अगर आपको अल्ट्रा वाइड बहुत ज़्यादा पसंद है तो एप्पल चूज़ करो। यहाँ पे स्काई का कलर्स देखो आप, वीवो में कितना वेल बैलेंस्ड है। इवन 3x पे भी जाने पे उसमें डिटेल्स कितना वेल
बैलेंस्ड है। एक्चुअल में वही कलर्स था जो आपको वीवो में दिख रहा है, आईफोन में थोड़ा येलोइश ज़्यादा हो गया है, ऐसा स्काई था नहीं उस दिन। तो हम कह सकते हैं इस जगह पे कि आपको वीवो ने बहुत बेटर ऑप्टिमाइज़ किया है पहले के कंपैरिजन। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में आप देखो कि आईफोन कितना ज़्यादा वाइडर व्यू ज़्यादा देता है। तो सैमसंग जो है वो 4K 30fps में यहाँ पे वीडियो ले रहा है, बाकी दोनों फ़ोन्स 4K 60fps में वीडियो ले रहा है। तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि सारे फ़ोन्स में कैसा कैसा क्या है। कैमरा स्विचिंग भी हम बीच बीच में किए हुए हैं, तो उसमें भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। कैमरा स्विचिंग वीवो का थोड़ा जर्क के साथ फील होगा। और अगर आप टेलीफोटो पे जाते हो तो यहाँ पे भी वीवो में सबसे ज़्यादा बेहतर डिटेल्स जो है वो कैप्चर होता है। 4K 60fps पे कैमरा आप स्विच भी कर सकते हो, सबसे अच्छा कलर्स भी उसी में आपको निकल कर आ रहा है। आईफोन थोड़ा सा नेचुरल हो गया है। यहाँ पे आप एप्पल में देखो और सैमसंग में देखो कि सैमसंग का तो बात ही नहीं करते भाई। अब पूरा एरिया जो है वो वॉबल करता हुआ दिख रहा है, घास वाला एरिया जो है वॉबल करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे डिटेल्स के मामले में आपको डेफिनेटली वीवो जो है सबसे ज़्यादा है, लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में आपको आईफोन जो है सबसे बेस्ट है। और इवन सैमसंग का भी स्टेबिलिटी बढ़िया है। सैमसंग में बस वही एक चीज़ लगा कि आप टेलीफोटो पे जाते हो, जूम करके शॉट्स लेते हो या अल्ट्रा वाइड पे शॉट्स लेते हो तो स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा करता है। डिटेल्स के मामले में लो लाइट में हम सबसे बेस्ट बोलेंगे वीवो को। तो ये रहा सारे फ़ोन का फ्रंट कैमरा 4K 60fps पे एंड अगेंस्ट द लाइट एंड डायनेमिक रेंज, ये दोनों आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। मतलब सबसे बेस्ट जो डायनेमिक रेंज है वो एप्पल और सैमसंग का है। यहाँ पे वीवो जो है वो थोड़ा सा फेस को वाइटस कर रहा है, लेकिन वीवो में एक सरप्राइजिंग चीज़ आप देखो, ये एरिया ब्लोन आउट नहीं है, जबकि एप्पल में ये एरिया ब्लोन आउट है। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि फ्रंट कैमरा में डायनेमिक रेंज थोड़ा सा हमको वीवो का ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि ये काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ था। बाकी दोनों फ़ोन जो है उससे बहुत ऑप्टिमाइज़ हुआ है वीवो। अपडेट्स के बाद डेफिनेटली इसमें ऑप्टिमाइजेशन हुआ है। और अगर फेस पे डायरेक्ट लाइट आए तो कुछ इस तरीके का एक्सपोजर हैंडलिंग है। सबसे ज़्यादा वैसे वाइडर व्यू आपको एप्पल में मिल जाता है यहाँ पे, और क्वालिटी भी एप्पल का बहुत ही बढ़िया है। ब्यूटिफिकेशन के मामले में वीवो थोड़ा आगे है, और सैमसंग में एक फ़ीचर मिल जाता है और वीवो में भी कि आप रिकॉर्डिंग के बीच में रियर कैमरा में जा सकते हो। ये फीचर अभी एप्पल में नहीं है। डुअल व्यू मोड का भले ही ऑप्शन आपको एप्पल में मिल जाता है, लेकिन ये फीचर आपको ज़्यादा हेल्पफुल है ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो ये सारे ही फ़ोन्स का फ्रंट कैमरा है लो लाइट में 4K 30fps। एंड यहाँ पे सबसे जो पीछे है, पहले मुँह बताते हैं, वो हमारा वीवो। मतलब वीवो का लो लाइट कैपेबिलिटी फ्रंट कैमरा में उतना बढ़िया नहीं है। एंड जो बेस्ट क्वालिटी आपको निकाल के देता है वो एप्पल एंड सैमसंग। कलर्स दोनों में आप देखो कि कितना तगड़ा आ रहा है। वैसे फेस पे अगर थोड़ा लाइट वाइट आए तो ऐसा आपको एक्सपोजर मिलेगा लो लाइट में भी। एक्सपोजर हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया है आपको सैमसंग एंड एप्पल का। और यहाँ पे कंपटीशन इन दोनों के बीच ही है, बट एप्पल बेटर है, क्योंकि आप अगर पीछे का लाइट्स देखोगे ना, ये लाइट्स, तो ये सैमसंग जो है उतना अच्छा से हैंडल नहीं कर पा रहा है, लेकिन एप्पल अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों में एप्पल जो है बेस्ट है। स्टेबिलिटी आप देख सकते हो लो लाइट में कैसा क्या है। माइक क्वालिटी भी है, वो ट्रैफिक में कैसा आने वाला है वो भी मिल जाएगा आपको आइडिया यहाँ पे। तो एक ही चीज़ बोलेंगे कि हर कोई फ़ोन जो है आज के टाइम में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, कहीं कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अभी के टाइम में ये बोलेंगे कि इस प्राइस पे सैमसंग तो थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करता है बाकी दोनों फ़ोन से अगर कंपेयर करते हो। 3x लेंस होते हुए भी आईफोन से बहुत जगह बीट हो गया, तो हम बोलेंगे कि और सैमसंग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वीवो जो है पहले से इतना वेल ऑप्टिमाइज हो चुका है कि अगर उसका कलर साइंस सिर्फ इग्नोर कर दिया जाए तो आपको बेहतर डिटेल्स, सब कुछ स्टेबिलिटी वगैरह बेहतर मिलता है। इवन आईफोन का अल्ट्रा वाइड जो है आज के टाइम भी सबसे बेस्ट है बाकी दोनों फ़ोन से। तो सारे फ़ोन्स अलग अलग जगह बेस्ट परफॉर्म करते हैं। आप बताओ कमेंट करके आपके लिए क्या है, कौन सा फ़ोन जो है सबसे ज़्यादा मायने रखता है, कौन सा फ़ोन आज गर्दा उड़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।